ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। देखिए तुला राशि वालों, इस वक्त ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से बड़ा महत्वपूर्ण बना हुआ है। कई ग्रहों के योग ऐसे दिव्य बनेंगे जिसमें आप कुछ खास उपाय कर लें तो पूरे वर्ष तक आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने के स्वयं योग बना सकते हैं। यदि इस समय बात करें तो आपके ग्रहों के योगों में लग्न में आपके सूर्य चल रहे हैं, मंगल साथ में विराजमान है और साथ साथ इस वक्त ग्रहों का जो मुख्य परिवर्तन हुआ, सूर्य आपको थोड़ा एग्रेसिव नीचे की तरफ ले जा रहा है और ऐसे में कुछ खास परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य आपकी राशि से, जो तुला राशि में सूर्य बहुत अच्छे नहीं होते, वहाँ से हटकर आगे वृश्चिक में जाने वाले हैं। मंगल अपनी स्वयं की राशि में जाने वाले हैं। मंगल भी लग्न से हटकर जो अननेसेसरी क्लैश बढ़ा रहे हैं, एग्रेसिवनेस बढ़ा रहे हैं, उनको भी ठीक करके परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ होगा आपके साथ, ये आपको समझ लेना चाहिए। 14 नवंबर को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर परिवर्तन का योग बना रही है और परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो अच्छा रहेगा। ऐसे में मंगल बस चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर है, क्षीण हो गया है, उसको थोड़ी ताकत देनी पड़ेगी। आपको ताकत किस प्रकार से आएगी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन बड़ा सुंदर अवसर है, मंगलवार है और साथ साथ अन्नकूट है, नववर्ष आरंभ हो रहा है, गोवर्धन की पूजा का वर्ष। ऐसे में मंगलवार के दिन बड़ा नववर्ष आरंभ हो रहा है और मंगल जब परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं अभी कुछ दिनों में, तो वो थोड़े से कमज़ोर रहेंगे। तो मंगल को ताकत दे दीजिएगा, नहीं तो मंगल क्या करेगा, सूर्य के साथ अस्त हो गया है, परिवर्तन हो रहा है, अपने घर में जा रहे हैं लेकिन सूर्य के साथ अस्त अवस्था में है और 17 जनवरी तक मंगल अस्त रहने वाले हैं। ऐसे में मंगल को थोड़ी शक्ति की आवश्यकता है, तो कोशिश करें हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का पूजन अवश्य करें इस दिन, क्योंकि नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। हमने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए एक विशेष कार्यक्रम रखा है विवेकानंद योगाश्रम में, नवग्रह शांति महायज्ञ और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ और अन्नकूट और भंडारा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी आश्रम में भाग लेना चाहे अपना स्थान फ़ोन पर आरक्षित करा के संपर्क कर लें, आपके लिए सुंदर योग रहेगा और अवश्य यथाउचित भाव से इस दिन करने का प्रयास करना चाहिए शुभ कार्य। देखिए इस दिन विशेष तौर पे समझें, नववर्ष आरंभ हो रहा है, एक सुंदर योग बन रहा है कि जैसा पुण्य इस दिन करोगे उसका लाभ पूरे वर्ष मिलता रहेगा और जितना घटिया काम करोगे, गलत काम करोगे, उतना नुकसान पूरे वर्ष होने के योग बनेगा। आलस में रहोगे, सोओगे, गुस्सा करोगे तो पूरे वर्ष आपके लिए खराब योग बनेंगे। शुभ कार्य करोगे, पुण्य को बढ़ाने वाले कार्य करोगे तो पूरा वर्ष उन्नति का योग बनता रहेगा आपके लिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। 16 तारीख की हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर 15 तारीख की हम बात करें तो उस दिन आपके ग्रह अनुकूल बने हुए हैं, लाभ की स्थिति अच्छी बनी हुई है। बस थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, जितना मोटिवेट अपने आप को करेंगे उतना सुंदर आगे बढ़ने का सुंदर अवसर बनेगा। सुबह सुबह कोशिश करें माता जी का आशीर्वाद लें, खीर का दान करें, खीर का भोग लगाएं, खीर का सेवन करें, चावल का दान करें, यह आपके लिए बड़ा सुंदर उपाय रहेगा, अच्छा कल्याणकारी रहेगा। एक काम और कर सकते हैं, देखिए एक विशेष उपाय शास्त्र में वर्णित है, करना चाहिए। कहा जाता है कि यमराज जी ने अपनी बहन की जाके भोजन किया था इस दिन, इसलिए भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। समस्त भाइयों को अपनी बहन के जाके भोजन करने का प्रयास करना चाहिए, शास्त्र में वर्णित उपाय है। और साथ साथ बहनों को अपने भाइयों के लिए रुचिकर भोजन बनाने का प्रयास करना चाहिए, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और कहा जाता है कि भाई का आशीर्वाद लेकर, भाई के साथ प्रेम स्नेह बढ़ाकर आप अपने कई अलाय बलाओं को दूर कर सकते हैं। ये सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित है, तो समझते हुए कार्य करने से कल्याण के योग बनते हैं। इस दिन शाम को चंद्र दर्शन होगा, चंद्र दर्शन अवश्य करना चाहिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद देना चाहिए, गुरुजन का आशीर्वाद लेना चाहिए। दूज का चांद कल्याण करने वाला होता है, शास्त्र के अनुसार से वर्णित है ये बात। तो इसको अवश्य इन उपायों को कर कल्याण के योग बनाएं। वहीं 16 नवंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का योग बहुत सुंदर बन रहा है आपके लिए। कई ग्रहों का परिवर्तन चल रहा है, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं जो रात्रि में करीब 1:20 में परिवर्तित होंगे। मंगल होंगे दोपहर को करीब 10:47 में परिवर्तित, वो भी वृश्चिक राशि में द्वितीय भाव में चले जाएंगे आपके। चंद्रमा भी रात को परिवर्तित होंगे, करीब 3 बजे सुबह सूर्योदय परिवर्तन करके मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो सूर्य का परिवर्तन हो रहा है वो रात्रि में हो रहा है, अगले दिन रात्रि, इसलिए पुण्य संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा। तो ऐसे में मंगल का परिवर्तन बहुत विशेष करता है, ये आपके साथ धन संचय करने के सुंदर योग बना सकता है। तो ऐसे में आप अपनी मेहनत पॉजिटिव करें। एक बात ध्यान रखें कि बाजार के कामों के चक्कर में ना फंसें, लोगों के कामों के चक्कर में ना फंसें, अपने समय को सदुपयोग करने का प्रयास करें। नहीं तो ऐसा दिखाई देता है कि समय का दुरुपयोग हो सकता है, लोग आपके समय को खराब कर सकते हैं, बेकार के लोग आपके पल्ले पड़ सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए समय का सदुपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए।
उपाय के तौर पर सबसे श्रेष्ठ ये है कि आप ऐसे में इस सुंदर उपाय कर बताते हैं आपको, चनों का दान। चना लेकर बंदरों को डाल दीजिए, केला लेकर बंदरों को डाल दीजिए। ये सुंदर उपाय आपके ग्रहों को अनुकूल करेगा, लाभ दे के योग बनाएगा। 17 तारीख को संक्रांति का पुण्य है, आपके ग्रह अनुकूल बने हुए हैं। आपके लिए एक विशेष ग्रह योग बन रहा है इस समय में कि जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा होगा, और जितना छाती पीटोगे, रोओगे, नुकसान कराओगे उतना नुकसान कराओगे। तो मोटिवेट रहो, नेगेटिव मत सोचना। अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो सकता है। आने वाले कुछ दिन इस बात का ध्यान रखना। आप कहो मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसे नुकसान होने के योग हैं, तो भाई नुकसान होने के योग है तो चुपचाप ठीक करने का प्रयास करो। दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, उसको ठीक कर लो। लेकिन यदि आप 24 घंटे परेशान रहोगे तो आपके साथ वो परेशानी सामने आ जाएगी। तो ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तुला राशि वालों, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य। संक्रांति है, कोशिश करें चावल का, साबुत उड़द का दान अवश्य करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। गौ पूजन करें, गौशाला में विशेष तौर पर चने की दाल इत्यादि का दान कराएं। ये समस्त उपाय कर आप संक्रांति के पुण्य का लाभ ले सकते हैं। 18 नवंबर को पंचमी तिथि है, शनिवार का अवसर है, और ग्रहों का योगायोग आपके लिए पॉजिटिव रहता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक समस्या है कि अननेसेसरी खर्चे आपके जेब में पड़ सकते हैं। खर्चों का ग्राफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि बेकार के खर्चे ना पड़े, नहीं तो ये परेशान कर सकते हैं आपको। खर्चों पे कंट्रोल लगाम लगाना बहुत ज़रूरी रहेगा। आने वाले 2-3 दिन ग्रह योग साफ साफ दिखा दे रहे हैं इस बात के लिए। शनिवार का अवसर है, आपको विशेष तौर पर साबुत उड़द का दान करना चाहिए। 19 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि रविवार का अवसर, छठ महापर्व, सप्तमी है, और आपके ग्रहों के अनुसार से ग्रह दिखा रहे हैं आपके लिए विशेष तौर पर एक सावधानी बरती काम करना चाहिए। आपके लिए ग्रह योग विशेष तौर पर ये भाव उत्पन्न कर रहे हैं कि आपको अपने मूड को ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए। परिवार में यदि जीवन साथी आपसे परेशान हुआ तो आपका भाग्य सो जाएगा। जो शादीशुदा लोग हैं इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जीवन साथी को किसी भी रूप में रुष्ट ना करें, नहीं तो भाग्य कष्ट देने के योग बना देगा। जीवन साथी को उपहार देना आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। प्रसन्न रखना किसी भी ये नहीं कि प्रकार है ना, जीवन साथी को खुश रखने का प्रयास कीजिए। आपकी किस्मत का साथ आपके भाग्य जीवन साथी के स्वभाव पर डिपेंड करेगा, उसके प्रभाव पर डिपेंड करेगा। तो उसको खुश रखना आपके लिए सबसे बढ़िया है। किसी और करो ना खुश, जीवन साथी को खुश रखने का प्रयास करें, तो ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 20 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए अच्छी बनी हुई है, और ये दिखा रही है ग्राफ कि सुबह का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। दोपहर के साथ साथ जैसे आगे समय बढ़ेगा वो आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस वाले योग बनाता दिखाई दे रहा है। इसलिए नई शक्ति का संचार होता दिखाई दे रहा है। गोपाष्टमी है, गौ पूजन करें, गाय के गौशाला में जाकर गुड़ इत्यादि गाय को खिलाएं, कल्याण के योग बनेंगे। सुंदर ग्रहों का योगा योग चल रहा है, इन सब का उपयोग करते हुए कार्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।